जामिया फैज़ान अहमदी अज़ीमुश्शान है। जामिया फैज़ान अहमदी अज़ीमुश्शान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के अंदर पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं, जो पहला क्रम है जिसका नाम है चित्र के संग संग, यानी कि ये एक चित्रपाठ है। पिक्चर होता है, पिक्चर के अंदर से हमें सवालात के जो जवाब है वो देने हैं। तो इसकी उसी वजह से इसका नाम लिखा गया है चित्र के संग संग, यानी कि पिक्चर रिलेशन है ये। और उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें कि कौन सा चित्र है और इसके कैसे सवालात होते हैं, किस तरह से जवाब आएंगे। ठीक है, तो हम चित्र के बारे में पहले देखेंगे, चित्र कौन सा है। हाँ, ये है चैप्टर 1 चित्र के संग संग, यह चित्रपाठ है और ये चित्र है। इस चित्र को हमें ध्यान से देख लेना है। इसमें कौन कौन से आदमी दिख रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, उसके बारे में हमें समझना है। फिर बाद में जो सवाल है उसके सवाल के हमें उत्तर देने हैं। आप देख सकोगे कि ये आदमी है, वो साइकिल के अंदर हवा भर रहा है, आप देख सकते हो। ये जो स्त्री है सब्जी बेच रही है, गुब्बारे वाला है, ये मोची है, ये पैरट है, यहाँ पे तोता बैठा हुआ है, बाइक वाला है, रिक्शा वाला है, और इसके पीछे दो कारें हैं, सड़क दिख रही है आपको। मतलब ये आपको क्लियरली देख लेना है। फिर बाद में मैं इसके बारे में जो सवाल है उसके जवाब हमें देने हैं। तो हम शुरू कर दे सवालात। पहला सवाल है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र है, उसका अवलोकन करके देख लेना है हमें और उसके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। अभी मैंने आपको बताया इसी वजह से कि ये जो चित्र है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, कौन से वर्क हो रहे हैं, वो हमें देख लेने हैं और उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले सवाल का हम जवाब देखेंगे। उत्तर है, पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। जो नीचे लिखी गई है वो क्रियाएं हम देख सकते हैं, कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो पहला है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, वो देख रहे हैं हम चित्र में। दूसरा देखेंगे कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा नंबर पर है, एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली जो लड़की होती है और जो स्त्री होती है उसको कुंजड़ी बोलते हैं, वो टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चौथा है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवा, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। छठी क्रिया, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सातवां, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। हमने देखा कि रिक्शे में एक आदमी बैठा है। आठवां, रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। और नौवां, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। ठीक है, ये पहला चित्र है, उसमें ये सब क्रियाएं हो रही है, जैसे 1 to 9 ऐसी क्रियाएं बताई गई है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल का जवाब देना है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो हवा में क्यों उड़ रहे हैं, ये गुब्बारे दिख रहे हैं, तो हवा में क्यों उड़ रहे हैं उसका जवाब देखेंगे। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है।
कॉमन सेंस है, जवाब देना है। जो गुब्बारे में हवा होती है, गैस होती है, इसी वजह से गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? इसका भी जवाब आपको आता होगा। ठीक है, तो इसका जवाब देखेंगे, उत्तर देखेंगे। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। ठीक है, हवा नहीं भरेंगे तो साइकिल या कोई भी व्हीकल होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा गया है? जो हम चित्र में देख रहे हैं कि जो कुत्ता है ये मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तो क्यों बैठा है वो देखेंगे। उसका उत्तर, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है, उसको आराम करना है, इसीलिए वजह से वो मुंह लटकाकर बैठ गया है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली जो है कहाँ कहाँ जा सकती है? हमें अंदाज लगाना है। जो कुंजड़ीन है यानी कि सब्जी बेचने वाली जो स्त्री है वो सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है, हमें सोच के जवाब देना है। तो उसका उत्तर देखेंगे। कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली जो है अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। हम देखते हैं कि जो भी सब्जी वाले होते हैं घर घर आते हैं, गली में आते हैं, बाजार में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो भी जो लड़की है या फिर स्त्री है वो सब्जी बेचने के लिए कहीं भी जा सकती है। फिर छठा क्वेश्चन देखेंगे। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? अभी इसका सवाल भी हमें तार्किक के लिए देना है कि रिक्शे के अंदर एक ही आदमी क्यों बैठा है। उसका उत्तर देखेंगे। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि रिक्शे के अंदर एक ही आदमी बैठा है यानी कि दूसरी सवारी नहीं मिली होगी, इसी वजह से एक ही आदमी को लेके वो चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? अब ये दूसरा जो चित्र है वो मैं आपको बता रहने जा रहा हूँ, उसमें ये चीज़ें दिखाई गई है। जैसे कि ये पहला चित्र था, उसके क्वेश्चन पूरे हो गए। अभी मैं आपको दूसरा चित्र दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको ध्यान से देख लेना है। जब टायर फटता है, जो आदमी है साइकिल के अंदर हवा भर रहा था, तो एकदम ज़्यादा हवा भर जाने से क्या हो जाएगा? टायर फट जाएगा। अब टायर फट जाता है तो किस तरह से जो माहौल जो चित्र बनता है वो हमें ये देखना है। देखो आप यहाँ पे जो पहला वाला चित्र से बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, देखो मैं पहले वाला भी चित्र आपको वापस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है चित्र के अंदर। और जब टायर फटा तब किस तरह से पिक्चर बना है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके सवाल है, इसका पहला सवाल है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? अब टायर फट गया तो फिर क्या हुआ है, उसका उत्तर देखेंगे। उत्तर में पहला देखेंगे, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। पहला जवाब ये आएगा, जो टायर के अंदर हवा भरने वाला जो आदमी था वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा क्या हुआ, कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली जो थी उसके सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तीसरा नंबर का देखेंगे, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो टायर फटने की वजह से वो उड़ गया। चौथे चित्र में क्या होगा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। जो गुब्बारे बंधे हुए थे वो भी इधर उधर उड़ने लगे। पांचवा बनाओ, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। मोची भी घबरा गया, उसका सामान भी इधर उधर बिखर गया। छठा,
लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। लेटा हुआ जो कुत्ता था, आराम कर रहा था, वो भी आवाज़ सुनकर कुत्ता भागने लगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। आपको नाम बताना है कि टायर तो फटता है, ऐसे कौन सी जो अलग अलग दूसरी चीज़ें होती है जो फटती है, उसके नाम हमें, सिर्फ नाम हमें बताने हैं। तो उसका भी उत्तर देखेंगे हम। उत्तर है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है। तो वो देखेंगे। पहला यहाँ पिक्चर में भी है गुब्बारा। तो गुब्बारा फटने से आवाज़ भी आती है और फटता भी है। ठीक है, गुब्बारा फटता है। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तो तकिया भी है। मून वॉकर जो आता है वो भी फटता है। ठीक है, ये फटने वाली चीज़ें हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा गया, उसकी वजह देखेंगे। उत्तर है, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। ओवरटेक कर रहा था और उसका तरीका सही नहीं था, इसी वजह से रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। कौन जो थे उस पर टायर फटने का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, उसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा वाला, फिर कारों यानी कि कार वाले और मकानों पर नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरे सब जो थे उन पर ही उनका प्रभाव टायर फटने पर पड़ा था। पांचवा क्वेश्चन, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। जो मोची था वो रास्ते पर क्यों आ गया, उसका उत्तर देखेंगे। टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सवाल है, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। यहाँ पे हमने जो चित्र देखा जिसके अंदर टायर फटा हुआ था और उसके बाद जो घटना बनी है उसके बारे में भी हमने देखा। अभी हमने कभी भी ऐसी कोई चीज़ें देखी हो, आंखें देखी हुए, वो चीज़ हमें यहाँ पे उसका उल्लेख करना है। कभी कभार आपके ज़िंदगी में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखी होती है जहाँ पे ऐसे घटनाएं कि बनाव बन जाते हैं, तो आपने जो कोई भी ऐसी घटना देखी हो उसका विवरण यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे एक विवरण दिखाया गया है, उसके बारे में हम उत्तर में देखते हैं। पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाहर ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी ज़ोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। इस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। यह एक किस्सा यानी कि घटना बताई गई है। ऐसे आपने जो कुछ भी घटना देखी हो तो आप उसका भी यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब हम इसके स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखना है और उसके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे
हमने जो दोनों चित्र देखे उसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे, उसके आपको उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। कौन कौन सी जो चीज़ें होती है जो रबर से बनी हुई होती है, ठीक है, उसके नाम बताने आपको। तो उत्तर है उसके, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम। कौन कौन सी चीज़ें रबर से बनती है, यानी कि पहली देखेंगे तो गेंद, बॉल होता है वो, तरह तरह के टायर होते हैं वो रबर से बने हुए होते हैं, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, यानी कि पेंसिल के पीछे रबर आता है या फिर अलग भी आता है रबर, वो भी जो इरेजर हम बोलते हैं वो भी रबर ही है, ठीक है, उससे हम कोई भी राइटिंग इरेज कर सकते हैं। फिर रबर बैंड, जो रबर होता है किस चीज़ को बांधना हो तो रबर बैंड उससे रबर से ही बनता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। अभी टायर फटा नहीं, उसके पहले का जो चित्र हमने देखा पहला वाला, उसमें क्या बन रहा था वो देखेंगे। उत्तर है, टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। ये हमने चित्र में पहले वाले चित्रण के अंदर देखा था। फिर बाद में क्या होता है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टायर क्यों फटा, क्यों किसी वजह से टायर फटा था, तो उसका जवाब हम देखेंगे। टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से टायर फट गया, यानी कि हम देखते हैं कि ज़्यादा टायर के अंदर जितनी ज़रूरियात है उससे हम ज़्यादा हवा भर लेंगे तो वो टायर फट भी सकता है, और पुराना टायर होगा तो उसमें ये आशंका ज़्यादा रहती है टायर फटने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो टायर था वो पुराना था और अधिक हवा भर जाने की वजह से टायर फट गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। अब जब टायर फटा उसके बाद क्या हुआ उसका माहौल का विवरण हम यहाँ करेंगे। टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भी भागने लगा। इस तरह से जो चित्र में टायर फटा उसके बाद ये घटना बनी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यहाँ पे जो परिच्छेद दिया गया है जिसको हम अंग्रेजी में पैराग्राफ बोलते हैं, जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है उसको सुलेखन करना है, यानी कि अच्छे अक्षर से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पहला इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। अब ये जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है उसको सुवाच्य और सुंदर अक्षरों के अंदर कॉपी करके आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, यानी कि जो पैराग्राफ है परिच्छेद है उसको देख के आराम से अच्छे अक्षर से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला
पाठ है, लेसन है, वो भी ख़त्म हो रहा है और उसका स्वाध्याय है वो भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लेक्चर भी वो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।